हेलो भैया लोग, कैसे हैं आप सब। भैया आपकी हम चले गए कुंभ का मेला देखने। हमने सोचा क्यों ना इस बार हम भी कुंभ का मेला देख आते हैं, क्योंकि हमने टीवी पर देखा था कि अब की बार जो कुंभ है वो कुंभ के बजाय महाकुंभ है। यानी जो कुंभ होता है उसका अपना अलग अलग महत्व होता है। इस बार जो महाकुंभ का मेला था उसमें बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही थी, ऐसा मैंने टीवी पर देखा। तो हमने सोचा इस बार हम भी महाकुंभ में चलेंगे और वहां पर मेला देखेंगे। वहां जो कुंभ है उसी के पास में हमारे फूफा जी का घर है। खाने पीने का जो इंतजाम है वो हमारा फूफा जी के यहाँ हो जाएगा और लगे हाथ हम मेला देख आएंगे, महाकुंभ देख आएंगे। तो यही सब सोचकर भैया हम अपने घर से जरूरी सामान लेकर निकल पड़े टेम्पू पकड़कर। अब तो हुआ क्या कि जब कुंभ का मेला लगभग 12-14 किलोमीटर पहले ही कुछ पुलिस वाले हमको वहां भाई साहब दिखाई पड़े और उन्होंने कहा सुनो जरा सुनो, रोको गाड़ी रोको। अब हमने कहा साहब गाड़ी क्यों रुकवा रहे हो, हम तो मेला जा रहे हैं। कहा कि नहीं गाड़ी ऐसी है कि साइड में लगाओ, पहले टेम्पो साइड में लगा के अपना और फिर यहाँ आओ तब बताते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हमने टेम्पो वाले से कहा कि भैया साइड में लगा लो इस गाड़ी को, अपने टेम्पो को। पुलिस वालों ने हमसे कहा कि देख नहीं रहे हो कि आगे कितनी भीड़ है, आगे साधु महात्मा की टोली जा रही है, उनके साथ में हम भी पैदल जा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं पैदल जाओगे। तो हमने जब निगाह दौड़ाया तो हमने देखा कुछ दूर पर बहुत ज्यादा भीड़ था और ये साधु महात्मा बम बम भोले गाते नाचते बजाते हुए कुंभ के मेले के लिए जा रहे थे। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब इतने बड़े बड़े साधु महात्मा लोग पैदल जा रहे हैं, पुलिस पूरी पैदल जा रही है, तो हम भी पैदल चल पड़ेंगे। क्योंकि कुछ दूर चलने पर हमारे जो फूफा जी का घर है वो हमें मिल जाएगा और हम आराम से अपने फूफा जी के यहाँ रुकेंगे, नहाएंगे, खाएंगे और जो होटल वगैरह के पैसे होते हैं वो भी हमारे बच जाएंगे। उसके बाद में हम मेले में आराम से जाएंगे। यही सब सोचकर हम भी पैदल चल पड़े बम बम भोले करते हुए। तो जब हम कुछ दूर पर चले, अपने फूफा जी के घर के पास पहुंचे, तो हमने देखा क्या कि जो हमारे फूफा जी का घर था वहां मेन दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लटका हुआ है और उसके नीचे एक पर्ची लिखी हुई लगाई हुई है। उस पर्ची में लिखा था कि कृपया कोई भी रिश्तेदार कुंभ मेले के दौरान हमसे यानी हमारे फूफा जी से संपर्क करने की कोशिश ना करे, क्योंकि रोज रोज रिश्तेदारों के आने से तंग आकर हमारे फूफा जी कहीं और दूसरी जगह घर छोड़कर चले गए हैं। अब हमने जो इतना जैसे पढ़ा तो हमारा माथा ठनका। हमने कहा अब हमारा क्या होगा। हमने तो सोचा था कि हम चलेंगे अपने फूफा जी के यहाँ, रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे और होटल के जो पैसे होते हैं वो भी हमारे बच जाएंगे। अब हमारा क्या होगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब फूफा जी नहीं मिलेंगे तो हम सीधा मेले के तरफ चल पड़े। भैया थोड़ी देर में हम पहुंच गए कुंभ के मेले में और कुंभ के मेले में जैसे हम पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर ऐसा लगा कि हम कोई अलग दुनिया में आ गए। वो बड़ी बड़ी लाइटें, वो बड़े बड़े हाथी घोड़े, साधु महात्मा ढोल नगाड़े ताशे के साथ में बिल्कुल जा रहे हैं, अपनी कुटिया रमाए, कोई अलग बैठा कोई अलग बैठा। यानी जो कुंभ का मेला है उसका सीन देखकर हमें ऐसा लगा कि हम कहीं अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। वहां पर इतने पुलिस प्रशासन जो सुरक्षा बल थे वो बिल्कुल तैनात अपनी अपनी जगह पर। कोई महात्मा घोड़े से आ रहा है, कोई हाथी से आ रहा है, कोई ऊंट पर बैठकर आ रहा है, कहीं ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं। बिल्कुल साधु महात्मा जो हैं मेले में बिल्कुल नागा बाबा की भरमार थी। वहां पर हमने देखा कि बड़े बड़े नागा बाबा बिल्कुल कपड़ा ना के बराबर उनके तन पर है। हमने कुछ नागा बाबा थे उनसे आशीर्वाद लिया, उनके पैर पकड़े और फिर मेले में घूमने के लिए निकल पड़े। तो घूमते घूमते हमको शाम हो गया और फिर हमने आराम किया, कुछ खाया पिया, जो खाना पीना था। उसके बाद में हम लेट गए और सुबह का इंतजार करने के लगे कि सुबह होगी तो हम भी स्नान करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो जब सुबह हुई, हमारी आंख खुली तो हमने देखा क्या कि एक आदमी नदी से नहाकर निकल रहा है और उसके तन पर कपड़े जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो हमने सोचा शायद ये नागा बाबा होंगे, चलो सुबह सुबह इनके पैर पकड़ते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हम झट से दोनों हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़े। इतने में उसने हमें डांटा, कहा हट जा पीछे, ये क्या है। हमने कहा महाराज कोई गलती हो गई हमसे, हम तो आपके पैर पकड़ रहे नागा बाबा। कहा बेवकूफ, मैं तुमको नागा बाबा दिखाई पड़ता हूँ, मैं तो खुद मेला देखने आया हूँ। मैंने कहा महाराज आपके तन पर तो कपड़ा है ही नहीं,
तो हमने सोचा शायद आप नागा बाबा होंगे। उसने कहा बेवकूफ, तू पीछे हट जा, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं नागा बाबा नहीं हूं, मैं भी मेला देखने आया था। मैं नहाकर निकल रहा था, ठंडी थोड़ी ज्यादा थी, कपड़ा कब सरक गया कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने तुरंत फिर दूसरा कपड़ा अपना उतारकर और उसको लपेटा, उसके बाद में वो आगे बढ़ गए। तो हमने सोचा शायद हम ही से गलती हो गई। हमने महाकुंभ में इस बार और भी बहुत कुछ देखा जिसका बयां हम नहीं कर सकते। आप खुद एक बार कुंभ का मेला जरूर देखिए और आपको ऐसा लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में चले गए हैं। वहां पर बहुत व्यवस्था है। जो भैया मेले में देसी मेहमान हो या विदेशी मेहमान हो, सभी के लिए व्यवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। आप खुद एक बार कुंभ का मेला जरूर देखिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।